Hello everyone, Jai Hind. मैं हूं डॉक्टर प्रशांत जगताप, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स and top educator on an academy platform for CAPF Assistant Commandant Examination. I am also best-selling author for CAPF Assistant Commandant Examination books. जय हिंद. आज आज़ादी की 75वीं सालगिरह है. It has been 75 glorious years of India's independence. I wish all of you a very happy Independence Day. ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को कोटि कोटि बधाइयाँ. एंड मैं शुक्रगुजार हूँ. आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर फ्रीडम फाइटर्स, टू ऑल आवर लीडर्स, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, ये मुकाम हमें हासिल किया है. सो आज ऑन 75th इंडिपेंडेंस डे में हम लोग के इंडिपेंडेंस से पहले के या इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा. हमारे जो रोल मॉडल्स थे, सरदार भगत सिंह जी थे, महात्मा गांधी जी थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, भूलाभाई देसाई थे, एंड ऑल अदर फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बहुत हमारे लिए दे सेक्रीफाइस देयर लाइव्स, दे सेक्रीफाइस देयर careers, they sacrifice their personal lives for us to see this day, ताकि हम एक आज़ाद भारतवर्ष में पैदा हो सके, ताकि हम लोग ये आज़ादी जो है इसको महसूस कर सके. सो आज़ादी का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताना चाहूँगा. आज़ादी इज़ अ फ्रीडम, बट फ्रीडम फ्रॉम व्हाट, किस चीज़ से हमें आज़ादी चाहिए था. तो हमें जो आज़ादी चाहिए था, इट वॉज मेनली अ पॉलिटिकल फ्रीडम. लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब क्या? ये जो पॉलिटिकल फ्रीडम रहता है ये पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब गुलामी से आज़ादी. हम लोग के पास अपना कानून बनाने की आज़ादी नहीं थी. हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की आज़ादी नहीं थी. हमारे अपने ऊपर खुद का रूल करने के, सेल्फ रूल जिसको स्वराज बोला जाता है, इसकी आज़ादी हमें नहीं थी. और यही आज़ादी के लिए हमारा लड़ाई मेन लड़ाई था. लेकिन हमारा लड़ाई सिर्फ इस आज़ादी की वजह से या इस आज़ादी के लिए नहीं था. इट वॉजंट जस्ट फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम. ये जो हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने जो लड़ाइयाँ की है, उन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए हैं, ये सामाजिक आज़ादी के लिए भी लड़ाई है. जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो पॉवर्टी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जेंडर इम्बैलेंस है, जो रीजनल इम्बैलेंसेस है, जो रिच एंड पुअर डिवाइडेड है, जो इलिटरेसी है, इसके खिलाफ भी हमें आज़ादी ही चाहिए था. हमें इलिटरेसी नहीं चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए. और एजुकेशन और इलिटरेसी और लिटरेसी में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है. इलिटरेसी मतलब साक्षर, लिटरेसी मतलब साक्षर, इलिटरेसी मतलब जिसको अक्षर भी पहचानना नहीं आता. लेकिन जो हमारे फोर फादर्स थे वो चाहते थे कि हम सिर्फ साक्षर नहीं, हम एजुकेटेड भी बने. ये जो ज्ञान है, जो साक्षरता से आपको एक्वायर करने का एबिलिटी आप में आता है, जब आप साक्षर बन जाते हो, जब आप अक्षर पहचानना, पढ़ना सीख जाते हो, उसके बाद आपके पास आज़ादी है. आज़ादी किस चीज़ का? ज्ञान लेने का आज़ादी. वो सारे जो अब तक ज्ञान लेने से आपको वंचित किया गया था, जो समाज को, उनको ज्ञान लेने का आज़ादी मिल गया. इससे आज़ादी. यही एजुकेशन को हमें ठीक से यूटिलाइज करना आना चाहिए. पढ़े लिखे तो हमारे यहाँ पे बहुत है, लेकिन अनपढ़ लोगों से बेहतर नहीं है. इसीलिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स आप देखिए बहुत पढ़े लिखे थे. पढ़े लिखे मतलब एग्ज़ाम दिए हुए तो वो थे ही, क्वालिफाइड तो वो थे ही, बट इट वॉजंट जस्ट अबाउट कॉलेज एंड स्कूल डिग्रीज. नो, बाबा साहेब अम्बेडकर देखिए, they were very 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 well educated and very well read. सरदार भगत सिंह जी लाइब्रेरीज लाहौर में पढ़ चुके थे, वेरी वेल रेड. तो मैं भी चाहता हूँ कि इनका आदर्श लेके हम लोग भी पढ़े, अलग अलग किताबें पढ़े. सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आते हैं उसके ऊपर विश्वास किए बना असली किताबें पढ़े. शायद एक किताब में एक ओपिनियन रहेगा, दूसरे किताब में दूसरा ओपिनियन रहेगा. आप 10, 15, 20, 200, 400 किताबें पढ़ के अपना ओपिनियन खुद बनाइए. पढ़ा हुआ ज्ञान कभी भी वेस्ट नहीं जाता.
बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था कि जो एजुकेशन है ये शेरनी का दूध है, जो लेगा वो तो गुर्राएगा तो ज़रूर। तो इसीलिए ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ना लिखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम पास करना भी ज़रूरी है, स्कूल कॉलेज जाना भी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ उसका जो एक्चुअल पर्पज़ है एजुकेशन का, वो हमारे जो फोकस है उससे कभी दूर नहीं जाना चाहिए। वो पर्पज़ है आपको आज़ादी दिलाना। आज़ादी अज्ञान से, आज़ादी जो पुरानी चीज़ें हैं जो अभी रिलेवेंट नहीं है उससे आगे बढ़ने की, आज़ादी जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ लड़ने की, ये आज़ादी भी बहुत ज़रूरी है। सो आज हम लोग 15 अगस्त के इस जो हम लोग 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे, इस दिन आज हम लोग एक शपथ लेते हैं कि हम लोग भी ज्ञानी बनेंगे, जैसे हमारे फोर फादर्स थे, जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, और उनकी तरह हम लोग भी अज्ञान से लड़ेंगे। उन्होंने भी जब सबसे पहले ब्रिटिशर्स से लड़ना डिसाइड किया था तो उन्होंने ज्ञान फैलाना शुरू कर दिया था, अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने स्कूल कॉलेजेस खोले थे जिससे कि वो चाहते थे कि नेशनल एजुकेशन दिया जाए, और आज भी आपको उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो नेशनल एजुकेशन है, जो अच्छा एजुकेशन है, उसी के ऊपर आपको ट्रस्ट करना चाहिए। सरकारी स्कूलों में वो टाइम पे ब्रिटिश कंट्रोल्ड गवर्नमेंट था तो ब्रिटिश सपोर्ट वाली चीज़ें पढ़ाई जाती थी। सो आपको अलग अलग किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके बारे में सोचना चाहिए, डिबेट्स करनी चाहिए, डिस्कशंस करना चाहिए, मारपीट नहीं करना है। एक्सट्रीमिज्म वाज रिजेक्टेड बाय ऑल अवर फ्रीडम फाइटर्स व्हेन वी डिसाइडेड टू गो फॉर डेमोक्रेसी। हम लोग ने लोकतंत्र क्यों चुना? अगर हम लोग को लड़ के झगड़ के या मारपीट करके या गोलियां मार के ही हर एक चीज़ करना होता तो हम लोग ने लोकतंत्र चुना ही नहीं होता ना। वी वुड हैव गॉन फॉर डिक्टेटरशिप, कोई या फिर मोनार्की लेके आते, एक राजा बना देते। लेकिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसा नहीं किया। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया। आपने इंडिया का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ा होगा तो उसका शुरुआत होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतवासी, हम भारत के लोग अपने आप को यह संविधान देते हैं। उसी तरह से हमारे अपने फोर फादर्स ने यह संविधान और ये देश हमारे हाथ में थमाया है, जिसको संभाल के रखना अच्छे से, यहाँ तक जो लेके आए हैं वैसे का वैसा रखना, इसमें और इम्प्रूवमेंट करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। ये देश को जोड़े रखना हमारा जिम्मेदारी है। सो मज़हब के नाम पे या और कोई भी नाम पे छोटे छोटे सेक्टरियन इंटरेस्ट के ऊपर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ों में हमारा देश आज टूट रहा है। उसको टूटने से रोकना आपका जिम्मेदारी है, मेरा जिम्मेदारी है। और ये हम लोग कैसे करेंगे? ये इतना मुश्किल नहीं है। हम लोग को सिर्फ ये जो शक्तियाँ है जो ये फैलाने का कोशिश कर रही है, हैट्रेड, जो लड़ाई या झगड़ा करवाने का कोशिश करती है, जैसे पाकिस्तान ये चीज़ें कर रहा है, इससे हम लोग को सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या ये सच में सही है, क्या क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसी के लिए ये सभी चीज़ें किया होगा, क्या क्या ये सब करने से कुछ भी देश का फ़ायदा होगा, क्या कुछ भी सारे लोगों का फ़ायदा होगा, या कुछ चुनिंदा देश या चुनिंदा लोग, चाइना है, पाकिस्तान है, क्या हम लोग को नीचा दिखाने के लिए, हम लोग को अंदर से अंदर तोड़ने के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं? और इसीलिए हमारे जो सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। हमारा हर एक फ्रीडम फाइटर कोई भी हो, आपको लगता होगा कि वन इज़ बेटर दैन अनदर, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल ओवर फ्रीडम फाइटर्स, दे ऑल फाउट फॉर अ सिंगल इंडिपेंडेंट इंडिया। सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स का अंतिम सपना एक ही था, भारत को ब्रिटिश टाइम से आज़ादी दिलाना और भारत को दुनिया के एक अच्छा देश बनाना। तो कौन से फ्रीडम फाइटर ग्रेट है, ये सब चीज़ें मुझे लगता है डिबेट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि क्या वो सभी का जो सपना था वो पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हो। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने मन में देश प्रेम रखना है जो आपके मन में ऑलरेडी है। आपको सिर्फ चीज़ें ये करना है कि आपको एक गुड लॉ अबाइडिंग सिटीज़न बनना है,
आपको इस देश के उन्नति के बारे में सोचना है। अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाओ, अपने आप को एक अच्छा इंसान बना लो। इतना भी कर लिया और देश ये अच्छा होगा, इसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। इतना ही करना आपके लिए सफिशेंट है। देश बनाना ये एक दिन का काम नहीं है। नेशन मेकिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इंडिया इज करेंटली गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। सो पीपल आर इन डायलेमा। बहुत सारे भारतीय डायलेमा में है कि पुरानी चीज़ों को पकड़ के रखे या बहुत अलग पाश्चात्य चीज़ों को अपनाए। तो इसमें इतना कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें अच्छी लगती है उसको अपनाइए, जो चीज़ें अपनी अच्छी लगती है उसको पकड़ के रखिए। बस ये सब करते वक्त एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, ये सब करते वक्त कहीं पे वायलेंस ना हो, कहीं पे क्या हम लोग अपने ही लोगों के साथ अन्याय ना करें, किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती ना करें जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था। तो हर किसी को जो संविधान ने अपना फ्रीडम दिया है उनको एंजॉय करने दे। आप भी अपना फ्रीडम एंजॉय कीजिए। बाकी कानून, अगर कोई गैर कानूनी चीज़ें करता है तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स। कानून व्यवस्था, सुव्यवस्था रखने के लिए हमारे देश में एक अच्छा मैकेनिज्म है। एंड आई बिलीव दैट इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री कि जहाँ पे आप अपना फ्रीडम एंजॉय भी कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे लेवल का कर सकते हो। अगर हम लोग ने हमारे साथ जो आज़ाद हुए देश, बाकी देश, उनकी तरफ देखा, आप पाकिस्तान देख लीजिए, आप श्रीलंका देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, आप नेपाल के पास देख लीजिए और आप म्यांमार देख लीजिए, देशों का हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, श्रीलंका हैज़ रिसेंटली फेल्ड एंड वहाँ पे भी जो पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुका है, प्रेसिडेंट भाग गए। बांग्लादेश ने अभी बैंकरप्सी के लिए, और बांग्लादेश इज़ गोइंग थ्रू इकोनॉमिक टेंशंस। नेपाल अभी तक संविधान ही नहीं बना पा रहा है ठीक से, ना एक्सेप्ट कर पा रहा है। म्यांमार में डिक्टेटरशिप आ चुका है। अफगानिस्तान का हालात आप सभी ऑलरेडी जानते हो। सो आई बिलीव हम लोग जो आज भारत ना रिसेशन से जा रहा है, जो चीज़ों से जा रहा है, ये सिर्फ इसीलिए है कि ये, मैं बोलता हूँ कि ये पुण्याई है, ये पुण्य कर्म है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किए थे, जो स्ट्रगलर्स ने किए थे। ये देश एक पुण्य भूमि है जहाँ पे बहुत सारे संत आके गए हैं, रह के गए हैं, जिन्होंने हमारे देश को एक बहुत अच्छा देश बनाने के लिए कोशिश किया था। हम लोग को भी उनके ही कदमों को फॉलो करते हुए, उनके दिखाए रास्तों को फॉलो करते हुए ये देश को एक अच्छा देश बनाने के लिए, जहाँ पे सभी देशवासी अपना मानने के लिए हमें कोशिश करना है, सभी देशवासियों को भला करने के लिए हम लोग कोशिश करना है। और हमारा देश उस डायरेक्शन में ऑलरेडी जा रहा है और बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं कामना करता हूँ कि हम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे एंड वन डे हमारे भारतवर्ष को दुनिया का एक सबसे अच्छा देश करके सभी लोग जानेंगे, मानेंगे। भारतवर्ष दुनिया का सिर्फ सबसे पुराना देश ही नहीं, सबसे पुराना सिविलाइजेशन ही, सबसे पुराना कल्चर ही नहीं, लेकिन सबसे अच्छा कल्चर करके जगन्मान्य होगा। ऐसा मेरा मानना है और इसके लिए आप और मैं, हम सभी इसके लिए कटिबद्ध है। हम लोग मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।